आज मैं बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी और इसे हम चना दाल से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 कप चना दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अभी गर्मी है, बहुत ही जल्दी ये अच्छे से फूल जाती है। अब हमने इसका सारा पानी अलग करके इसको मिक्सर जार में डाल देना है, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है और इसको पीसते वक्त हमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। अब हमने यहाँ पर चना दाल को इसमें डाल दिया है मिक्सर जार में और साथ में इसमें डालेंगे हम सौंफ। तो हमने 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ ली है और साथ में ही डालेंगे इसमें हम लहसुन। तो हमने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं और अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसका हमने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर इस पेस्ट को बनाकर तैयार कर दिया। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं और इसको पीसते वक्त हमने बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है। पानी हमने सिर्फ इतना ही डाला है जो ये दाल है अच्छे से पिस जाए। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और जो ये पेस्ट है इसमें दाल का एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से इसको हमने बनाकर तैयार करना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और कलर के लिए इसमें हम हल्दी डालेंगे। 2 पिंच हमने हल्दी डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ी-सी हमने यहाँ पर धनिया पत्ती ली है जिसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया था। इसको भी हम इसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले इसको अगर आप और चटपटा बनाना चाहते हैं तो और मसाले डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ऑयल। तो हमने यहाँ पर मोइन के लिए इसमें 2 चम्मच ऑयल डालना है, क्योंकि इसको हम चना दाल से बनाकर तैयार कर रहे हैं तो इसमें हमने ऑयल ज़रूर डालना है। अब हम ऑयल डाल के इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो जो नाश्ता बनकर तैयार होगा एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर आटा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है और इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं करना है। ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसी में ही हमने आटे को अच्छे से मिक्स करना है और इसका जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका हमने आटा लगाकर तैयार करना है। और अगर आप पहली बार इस नाश्ते को बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आप नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो जो नाश्ता बनकर तैयार होगा वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और ये हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। तो हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, जिससे कि जो ये आटा है बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब आटे को रखे हुए थोड़ी देर हो चुकी है तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो पहले हम इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और इस आटे को लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा देंगे जो पूरी बनकर तैयार होंगी वो बहुत ज़्यादा ऑयली होंगी। तो हमने यहाँ पर इसको 2 भागों में इस तरह से कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जितना आप पूरी बनाते हैं उसी हिसाब से आप इसकी लोई बनाकर तैयार कर लें। और अब हमने इसको शेप देनी है और इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। अगर चिपके तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। अब इसी तरह से कुछ लोइयाँ हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर दी है। अब हमें इसे बेलना है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है चकला और इसमें हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अगर आप बोर्ड पर बना रहे हैं तो पहले बोर्ड पर अच्छे से ऑयल लगा देंगे तो ये आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। अब इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को शेप में बनाकर तैयार कर लेना है और इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हल्का सा इसको हमने मोटा ही रखा है। अब यहाँ पे कुछ पूरी को हमने शेप दे दी है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। तो हम इसको अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक और बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप पूरी बनाकर तैयार करेंगे एक एक पूरी फूलेगी और एक एक पूरी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब इसका कलर गोल्डन आ गया है और अच्छे से ये क्रिस्पी हो गई है तो हम इसे
निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम दूसरा नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस नाश्ते को बनाने में हमने बहुत सारे मसालों का यूज़ किया था, जो इसके टेस्ट को काफ़ी गुना बढ़ा देते हैं। और इस पूरी के साथ ना आपको अचार की ज़रूरत है, ना सब्जी की, ना ही कोई चटनी की। वैसे ही जो ये पूरियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही बनाकर तैयार किया है। तो जो हमने इसमें चना दाल डाली थी, उसका बिल्कुल भी कच्चा फ्लेवर नहीं आता। बहुत ही बढ़िया से जो ये पूरियाँ बनकर तैयार होती हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ पूरी बनाकर तैयार कर दी है, तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप पूरी बनाकर तैयार करते हैं, तो आपको इसमें पूरी और कचौड़ी दोनों का टेस्ट आएगा। और जो ये पूरी बनकर तैयार हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। और इसे हमने चना दाल से बनाकर तैयार किया है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।